हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ इधर्स। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं एंड उनकी कैसे कैसे गणनाएं की जाती हैं, ये सारी बातें बताई थी। लेकिन बट अगर कोई राशि किसी अन्य राशियों के साथ किसी प्रकार से डिपेंड है, जैसे कि योग के रूप में, अंतर के रूप में, या गुणन के रूप में, विभाजन के रूप में, या घात के रूप में, तो भैया वहां पर त्रुटियों का संयोजन यानी कि उनकी गणना कैसे की जाती है, उनका आपस में कैसे मेल बनाया जाता है, वो ध्यान देना हमें। ठीक, तो भैया सबसे पहले हम कर रहे हैं योग में त्रुटि। योग में त्रुटि भैया योग में त्रुटि को जानने के लिए भैया हमें क्या करना होगा, देखो बेटा हम देख लेते हैं। अगर कोई राशि हमारी है y जो कि a प्लस वी के इक्वल में, ठीक, जहां क्या है भैया a में त्रुटि कितनी है भैया, a में त्रुटि है डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, हुआ b में त्रुटि कितनी है प्लस माइनस डेल्टा बी है। तो भैया यहाँ पर प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस क्योंकि भैया बता दे रहे त्रुटि क्या होती है, त्रुटि अनिश्चितता होती है। अनिश्चितता आपकी ज्यादा भी हो सकती है अथवा कम भी हो सकती है। अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई जो पिछले एग्जाम्पल बताया था कि 10 बॉल है, हमने 8 गिनती, तो यहाँ पे 2 की अनिश्चितता हो गई, 2 की कमी रही। ठीक, जब 2 की कमी रही जाकर के है यानी कि मान कम रहा जाकर के, ऐसी कंडीशन में जो त्रुटि रहेगी जाकर के वो आपकी कैसी होगी जाकर के, ऋणात्मक त्रुटि होगी। और यदि भैया अधिकता हो जाएगी तो वो धनात्मक त्रुटि हो जाएगी। बात समझ रहे? ठीक, तो भैया अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर इसको त्रुटि के साथ में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये जो है अगर a में प्लस माइनस डेल्टा है, b में प्लस माइनस डेल्टा है, तो हम y में ले लेते हैं प्लस माइनस डेल्टा y। तो भैया y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक, प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू a प्लस b को एक पास कर देते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा। अब भैया देखो y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू a प्लस b का आएगा मान था, y का मान था, तो y डाल देंगे भैया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो भैया y प्लस माइनस डेल्टा y, ये y इधर ले आएंगे, माइनस में y आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो भैया y से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 हो जाएगा, इसीलिए कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a, या उसके बाद में प्लस माइनस डेल्टा b। उसके बाद में भैया एक बात और ध्यान रखनी है कि त्रुटियां जो की जाती हैं वो हमेशा अधिकतम त्रुटि के रूप में की जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, y इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि भैया अधिकतम त्रुटि जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। तो उसके बाद में अगर भिन्नात्मक त्रुटि की बात करते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि, तो भैया भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा y अपान y इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए प्लस बी। प्रतिशत त्रुटि की अगर बात करेंगे तो भैया प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी भैया, प्रतिशत त्रुटि डेल्टा y अपान y इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए प्लस बी इंटू 100। इसी के साथ भैया हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया, अंतर में त्रुटि। अंतर में त्रुटि, तो यदि अंतर में त्रुटि की बात करेंगे भैया, अंतर में त्रुटि, तो भैया उम्मीद करते हैं कि अगर आपको योग में त्रुटि समझ में आई होगी तो अंतर में भी त्रुटि समझ में आएगी, क्योंकि बाकी कुछ डिफरेंस नहीं करना। डिफरेंस क्या करना है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, योग के टाइम बताया था। अब अगर अंतर की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा या नहीं होगा, होगा ना करके। तो भैया a में त्रुटि क्या होगी, अगर के प्लस माइनस डेल्टा है, b में प्लस माइनस डेल्टा b है, तो भैया यहाँ पर सेम वही रखेंगे, y प्लस माइनस डेल्टा। अब a को हमने त्रुटि के साथ में a प्लस माइनस डेल्टा a कर दिया, बीच में माइनस लगा था तो ये सिंबल माइनस लगा देंगे, ठीक, b प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर करेंगे यहाँ पे तो ये a माइनस b हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a को इसे लिखा, माइनस की आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा जाकर के। तो भैया अब उसके बाद में ये तो एज इट इज लिख लिया। अब a माइनस बी जो वैल्यू थी वो y की वैल्यू थी, y लिख दिया। अब उसके बाद में प्लस माइनस डेल्टा ये इसे लिख लिया। ये सिंबल माइनस प्लस चल रहा था तो माइनस प्लस रखेंगे भैया। y को इधर सब्ट्रैक्ट में लाया, y से y कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा y। अब ये एज इट इज रहा जाएगा कि ये माइनस प्लस चल रहा था तो माइनस प्लस चलेगा भैया, ये माइनस प्लस चलेगा जाकर के। अब उसके बाद में यदि अधिकतम की बात करेंगे तब तो वही आ जाएगा, क्योंकि भैया अधिकतम की स्थिति में हमेशा धनात्मक होता है। अब उसके बाद में अगर भिन्नात्मक त्रुटि की बात करेंगे तो भिन्नात्मक त्रुटि में ये तो ऐसे रहेगा। अब y इज इक्वल टू यहाँ पे a माइनस बी था तो यहाँ भी a माइनस बी ही होगा, a माइनस बी होगा, एंड यहाँ भी a माइनस बी होगा जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि योग में त्रुटि के आधार पर आपको अंतर में त्रुटि समझ में पड़ी होगी भैया, ठीक। तो इसके साथ ही साथ में अब अगले टॉपिक की अगर बात करते हैं तो अब अगला टॉपिक हमारा हो जाता है भैया गुणन में त्रुटि। गुणन में त्रुटि, गुणन में त्रुटि। तो गुणन त्रुटि को समझने के लिए भैया हमें इसे रब करना पड़ेगा, जस्ट ध्यान दीजिएगा। गुणन में त्रुटि को अलग ही एंगल से समझा जाएगा बिल्कुल, क्योंकि भैया योग एंड जो है अंतर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इसीलिए हमने उनको एक साथ में समझाने की कोशिश की है। एक अगला हमारा है गुणन में त्रुटि। तो y इज इक्वल टू a इंटू बी हो जाएगा, y इज इक्वल टू a इंटू बी हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर a में त्रुटि कितनी ले लेते हैं भैया, a में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा a हुआ, b में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा b हो, तो भैया यहाँ पर y प्लस माइनस डेल्टा y कर देंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या कर देंगे a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल ए एंड बी की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं ए बी, ठीक। ए की इसमें कराएंगे तो प्लस माइनस ए इंटू कितना हो जाएगा ए इंटू डेल्टा बी। अब इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। अब इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो प्लस 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 होता, माइनस माइनस भी प्लस होता, तो प्लस ही रहेगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ये हो जाएगा भैया डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब उसके बाद में क्या करते हैं भैया, अगर यहां पर y से भाग देने, y से भाग देने तो भैया यहां पर अगर y से y को भाग देंगे y अपन y हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा y अपन y हो जाएगा। अब ए बी अपन y हो जाएगा, ए बी अपन y प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी अपन y प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए अपान बाई प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपान वाई, ठीक। अब उसके बाद में भैया देखो y से y को अगर कैंसिल करते हैं कितना आएगा 1 आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान वाई इज इक्वल टू ए बी ऐसे रहेगा। अब y की जगह पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी अपान ए बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए अपान ए बी प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपान ए बी, ठीक भैया। अब यहां पर देखो बेटा ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद में एक बात ये ध्यान देनी है, ध्यान क्या देना है कि भैया डेल्टा ए एंड डेल्टा बी जो ये त्रुटियां थी, निरपेक्ष त्रुटियां थी, तो भैया ये मान काफी कम थे उनके वास्तविक मान से, यानी कि ये से काफी कम थे। और जब कम मान को ज्यादा मान से पहले दो कम मानों की अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 0.2 एंड 0.3 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना होता है भैया 0.06 होता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करने पर 0.06 होता है। ये मान और भी कम हुआ जाएगा कि भैया, तो दो छोटे मानों की आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पर वो और भी छोटे हो जाते हैं, एंड किसी भी बड़े मान से उनको भाग करने पर वो और भी छोटे हो जाते हैं। तो भैया इसीलिए डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अप्रोक्सीमेटली 0 दिखा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 दिखा सकते हैं भैया। अब उसके बाद में ध्यान दीजिएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस 0। तो भैया अब 1 को इधर ले आएंगे भैया, 1 को दूसरी साइड जब ले आएंगे तो ये हो जाएगा कि भैया क्या था हमारा 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई, माइनस में 1 आएगा ये, ठीक, इज इक्वल टू हम आगे इसको लिखे ले रहे हैं प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान
v। जीरो को ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो भैया 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डेल्टा y अपान वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपान a प्लस माइनस डेल्टा v अपान v। तो भैया अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, तो भैया अगर अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि की बात करेंगे डेल्टा y अपान वाई इज इक्वल टू डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा v अपान v हो जाएगा। अब अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे, अगर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो भैया इसी बेस से लिख देंगे डेल्टा y अपान वाई इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा v अपान b इंटू 100। इसके साथ ही साथ में भैया हमारा अगला टॉपिक आएगा करके विभाजन में त्रुटि, विभाजन में त्रुटि, विभाजन में त्रुटि। तो भैया विभाजन में त्रुटि को समझने के लिए भैया इसको मेरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये भैया बिल्कुल ही गुणन से अलग हटके है, क्योंकि विभाजन में हमारी बाइनोमियल थ्योरम लगेगी जिसको हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय। कैसे यूज किया जाएगा उसका वो देखिएगा अभी। तो भैया अगर हमें विभाजन में त्रुटि जानना है तो हम क्या करेंगे भैया, y इज इक्वल टू a अपान b ले लेते हैं, जहां a में प्लस माइनस डेल्टा a व b में प्लस माइनस डेल्टा b त्रुटि है, त्रुटि है। तो भैया देखो यहाँ पे y प्लस माइनस डेल्टा y होगा इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a होगा अपान b प्लस माइनस डेल्टा b होगा। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं भैया, y को कॉमन करते हैं, तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान y होगा इज इक्वल टू ऊपर से a को कॉमन करते हैं, तो ये क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a अपान में नीचे भैया b कॉमन करते हैं, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b। ओके, तो भैया अब अगर यहाँ पे करते हैं y 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान y इज इक्वल टू a अपान b कहाँ के बराबर था, y के बराबर था, तो y कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a अपान में भैया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b। तो y से y भैया कैंसिल हो जाएगा, ठीक, y से y जब कैंसिल हो जाएगा, अब उसके बाद में भैया ये लिख लेना 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान y इज इक्वल टू, ठीक, ये एज इट इज रखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a। अगर इसका भैया ऊपर लाते हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा v अपान v की पावर माइनस 1 लिखा जाएगा भैया, ठीक। अब उसके बाद में हमारी बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से क्या हमें कहने को मिलता है कि भैया 1 प्लस x की पावर m इज इक्वल टू 1 प्लस mx जब x इज लेस देन 0, यानी कि x आपका 0 से बहुत छोटा हो, ऐसी कंडीशन में। तो भैया डेल्टा b अपान b जो है वो तो 0 से काफी छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि डेल्टा b ही हमारी काफी छोटी वैल्यू होती है। तो भैया अब इसमें हम ये बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में ध्यान देना है, ये हमारा 1 एज इट इज रहेगा प्लस माइनस डेल्टा y अपान y इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिख लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a। अब भैया यहाँ पर देखो 1 तो एज इट इज रहेगा, अब माइनस बन के देखो m की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुई थी, तो माइनस बन के यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डेल्टा b अपान b। अब क्या करते हैं भैया 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान y इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं भैया, 1 के 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 होगा, 1 की इसमें करेंगे माइनस प्लस डेल्टा b अपान b, इसकी इसमें कराएंगे प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, एवरी कंडीशन में माइनस साइन होगा, तो डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपान a b, ठीक। अब उसके बाद में भैया जो 1 यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते हैं कि पीछे बता चुके हैं डेल्टा a इंटू डेल्टा b अप्रोक्सीमेटली 0,
ठीक। तो भैया 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई, 1 को इधर लाएंगे सब्ट्रैक्शन में आएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी माइनस 0। ठीक, तो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपान वी। ठीक, अब उसके बाद में भैया देखो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तो भैया ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपान वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, क्योंकि बता चुके हैं भैया अधिकतम त्रुटि हमेशा धनात्मक होती है। अब उसके बाद में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे, अगर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की अगर बात करेंगे तो डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। अब भैया एक तो घात में त्रुटि के हम क्या करते हैं, कोई भौतिक राशि y ले लेते हैं जो कि भैया a की पावर m पर डिपेंड कर रही है, y इज इक्वल टू a की पावर m। तो भैया अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो भैया ये क्या हो जाएगा, देखिए log y इज इक्वल टू हमने एक फार्मूला पढ़ा रखा होगा log a की पावर m इज इक्वल टू, भैया जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, m log a हो जाता है। ठीक, तो उसी फार्मूले के बेस से हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, m log a। अब क्या करते हैं भैया, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक, या अवकलन करने पर, सिर्फ लिख लें अवकलन करने पर। अब लेकिन ये एक बात ध्यान रखनी, अवकलन कैसे करेंगे, इधर जहाँ y है तो y के सापेक्ष करेंगे, इधर ये है तो a के सापेक्ष करेंगे। तो हम क्या करते थे, d अपान डी वाई लॉग y इज इक्वल टू m d अपान डी ए लॉग a। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y का क्या हो जाएगा, जो भैया log y का 1 अपान y हो जाएगा, 1 अपान y। अब यहाँ पर चूंकि भैया dy लाए थे, ठीक, dy हम अपने पास से लाए थे ना, जब dy अपने पास से लाए हैं भैया यानी कि अवकलन का है, तो यहाँ पर भैया हमें क्या करना पड़ेगा, dy से मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि भैया जब हमने विभाजन में लाए हैं तो मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा कि भैया, ठीक, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू यह वैसे रहेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान ए इंटू डेल्टा ई। ठीक, 1 अपान ए इंटू डेल्टा ए। तो इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा वाई अपान वाई इज इक्वल टू यम इंटू डेल्टा ए अपान ए। ये क्या है भैया, भिन्नात्मक त्रुटि है। क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि। अगर इसी प्रकार से भैया आगे करेंगे भिन्नात्मक त्रुटि के बाद में, साथ ही साथ में भैया प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि हमारी क्या हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि। तो भैया प्रतिशत त्रुटि ध्यान दीजिएगा, सेम इसी को अगर परसेंटेज में लिख देंगे, डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100 इज इक्वल टू यम डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। ये हमारा प्रतिशत त्रुटि हो गया। इसी के साथ भैया आज का वीडियो मैं अपना समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशंस क्या होती हैं एंड डायमेंशंस के क्या क्या यूजेस होते हैं, डायमेंशंस को कैसे फाइंड किया था एंड डायमेंशंस से भैया किस हिसाब से किसी भी क्वांटिटीज के उनके यूनिट्स फाइंड किए जाते हैं। धन्यवाद।